ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक है, राइट है। वैसे गीतों में भी है, गीतों में भी कोई कोई बात ठीक लिखी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जियारा बुला रहा है, तो जियारा माना शरीर तो बुलाता नहीं है। जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है, इसलिए प्रीतम को बुला रही है। पतित आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। कौन सी बात नहीं समझना? आत्मा निर्लेप है, ये कभी नहीं समझना। मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं। बहुत मूंझे हुए हैं मनुष्य, बहुत कंफ्यूजन में है, मूंझे हुए हैं। ये किसकी मत है? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा निर्लेप है, ये बाबा के किसकी मत है? रावण की मत है। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने के लिए करते हैं। दुनिया में भक्ति भी मनुष्य इसलिए करते कि ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना ही ये रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। फिर भी ईश्वर तो मिलता ही नहीं है। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, भक्ति जो भी करते हैं ईश्वर से मिलने के लिए, लेकिन बाबा कहे ईश्वर तो मिलता ही नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है, इसलिए बुलाते हैं। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है, तो निर्लेप कैसे कहेंगे? बाबा उस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। पहले कहा आत्मा सो परमात्मा है, अगर साक्षात्कार हो गया तीर्थों पर फिर क्यों जाते हैं? फिर बाबा कहे आत्मा निर्लेप होती तो उसको दुख की फीलिंग क्यों आती? चोट शरीर को लगती, आत्मा को फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा। शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा। आत्मा और शरीर कंबाइन है तो आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग में
कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहां तो माया का राज्य ही नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहां माया नहीं है। यह माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं मन को शांति नहीं है। ये नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है, कहते हैं मन को शांति नहीं। मन के लिए ही कह देते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए। आत्मा शांति चाहती है, यह भी समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आती है। इस शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है प्रीतम आन मिलो। जियारा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है। जियारा दुखी है, बाबा के जियारा तो शरीर को कहते, तो मन कहाँ से आया? ये दूसरा तरीका है समझाने के लिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है। कि जियारा दुखी है तो वहां भी ये नहीं कहा कि मन दुखी है, तो मन को शांति क्यों चाहिए फिर? अब जीव और मन में कितना फर्क है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं और ये शरीर ऑर्गन्स है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए। शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत प्राप्त कर रही है। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है। ये भी गलत, मन को जीतना। बाबा का ये नहीं कि मन के ऊपर जीत प्राप्त कर रही है, नहीं, माया पर जीत प्राप्त कर रहे हैं। इतना एक एक बात बाबा क्लियर करते हैं कि माया पर जीत प्राप्त कर रहे हैं परम पिता परमात्मा की श्रीमत से माया पर जीत प्राप्त कर रहे हैं। बाकी मन को शांति चाहिए, ये कहना भी रॉन्ग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। शांति धाम की याद आती है, इसीलिए शांति मांगते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति शांति क्यों मांगते? अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए। तो पहले बाबा ने मन और आत्मा का भेद बताया, उसको अच्छी तरह समझ लिया। अभी बाबा कहे तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को भी जानते हो। बाप कहते हैं, हे प्रीतमाए, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। शिव बाबा भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है कि हम शांत स्वरूप है। ये आत्मा की पहचान है कि हमारा स्वधर्म शांति है।
आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है। हमको शांति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते ही नहीं है। शांति देश को भी नहीं जानते। तुमको पक्का पक्का निश्चय है। क्या निश्चय है हमको पक्का पक्का? क्या पक्का निश्चय है हम सभी को कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। हमने 84 जन्म का पाठ बजाया है। अब पाठ पूरा हुआ है। ये आत्मा कहती है, प्रीतम हमको मिलो, प्रीतम आकर हमें मिलो। भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करते हैं। सच्चा प्रीतम एक है। एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रीतम मिला हुआ है। अभी इस साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सबको ये समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे क्या लगना चाहिए? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे क्या लगना चाहिए? प्रजा पिता अक्षर न आने से फिर मूंझ जाते हैं, मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहे प्रजा पिता अक्षर जरूर डालना चाहिए। प्रजा पिता अक्षर न होने से मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। प्रजा पिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। तुम प्रजा पिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे कि प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बरोबर है। ये अक्षर बरोबर है। इसलिए पूछा जाता है। क्या पूछा जाता लोगों से? क्या पूछना है कि प्रजा पिता से क्या संबंध है? बाबा कहे पूछो प्रजा पिता से क्या संबंध है? पिता अक्षर पहले है ना। शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को तो जानते ही है। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है और कोई दुनिया में नहीं जानते। सतयुग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते। वहां उनको एक पिता होता है। अब इस संगम पर तुम्हारे 3 पिताएं हैं। तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं, फिर कभी हो न सके। एक है ऊंचते ऊंच बाप, जिससे वर्षा मिलता है। दूसरा बच्चा ब्रह्मा, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करता है। ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए हैं। वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है, परंतु ऐसे नहीं समझते हैं कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। हम ब्रह्मा की संतान है, परंतु मुख वंशावली है ये नहीं समझते हैं। वह तो है ही कुख वंशावली,
मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। शिव के लिए मुख वंशावली नहीं कहेंगे, शिव बाबा के लिए मुख वंशावली नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही मुख वंशावली कहते हैं। उनको सब फादर मानते हैं। 3 पिताएं हैं, शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। दोनों की संतान है, बाप दादा दोनों के संतान है। लौकिक में तो है ही है। तो यह पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है, परम पिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है। यह भी उस बाप को याद करते हैं। वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है। रोज शिक्षा दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो कि प्रीतम हम प्रीतमाओं को बैठ समझाते हैं। तो इतनी सारी बातें, आत्मा परमात्मा नहीं है, उस भेद को स्पष्ट करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा का भेद भी बाबा ने स्पष्ट किया। वही पतित पावन है, हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी। रावण राज्य खत्म होना है। आखिरन मौत तो आएगा जरूर। रावण का बुत भी यहां ही बनाते हैं, राम राज्य और रावण राज्य। बाप आकर समझाते हैं, इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना है। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। रजो तमो होते होते एकदम तमो प्रधान हो जाते हो। रावण को तुम यहां जलाते हो। बरोबर रावण राज्य है, इसलिए यहां जलाते हैं। बाकी सीता आदि को चुराने की कोई बात ही नहीं है। यह तो राज्य ही रावण का है। सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में है। रावण राज्य में है दुख, राम राज्य में है सुख। भगवान राम भगवान को ही कहा जाता है, उस राम को कहा जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है, शिव बाबा के पास चली जाती है। और कोई की बुद्धि में ये बातें है ही नहीं। बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ। वहां भी विष्णु के ही 2 रूप है। कितनी गुंजाइश है समझने की। हर एक बात को समझने के लिए बाबा कहे कितनी गुंजाइश है। बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत अच्छे हैं। तुम अब यात्रा पर जा रहे हो, जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते हैं। बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाते हैं। सभी का गाइड वह एक ही है। सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं।
जबकि इनको सबकी सद्गति करने आना ही है, तो जरूर किस रूप में तो आएंगे ना। बाबा कहे जब उनको सद्गति करने के लिए इस संसार में आना ही है, तो जरूर किस रूप में तो आएंगे ना। घर बैठे इनको आना है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? जिसका नाम और रूप नहीं है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है। उनकी महिमा भी गाते हैं, सुख का सागर। तो जरूर सुख देंगे ना। अभी सब पतित है, जो गुणवान है उन्हों के आगे जाकर गाते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं। ये काली दुनिया है ना, काले बैंगन में कोई गुण नहीं। राज बाबा कहे काले बैंगन में कोई गुण नहीं। ऐसा है, काले बैंगन में कोई गुण नहीं है। आयरन होता है ना उसमें। तो बाबा कहे काले बैंगन में कोई गुण नहीं। काले अर्थात सांवरे, पतित आदमियों में कोई गुण नहीं। काले पतित आदमियों में कोई गुण नहीं। गुण तो जो गोरे यानी पावन है उनमें ही होंगे। पावन में ही गुण है, पतित में कोई गुण नहीं है। तुम एक बात से ही सुनते हो और कोई बात सुनते नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट्स सुनाओ, रिपीट कराओ। यहां जो सुख तुमको मिलता है, यहां जो धारणा होती है, वो बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं। वह बैठ बाप से सुनते रहते हैं। ये निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं। ये ईश्वरीय घर है, दरबार है। दर कहो व घर कहो, बात एक ही है। दर में आए तो घर में भी आया। दर पे जो आता है फिर घर में भी आता है। दर से अंदर घर में आया तो यहां ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। इस दरबार को कहते हैं इंद्रप्रस्थ। ये ज्ञान सब्ज परियां है, नंबरवार नाम रख दिया है। यह है शिव बाबा की दरबार। यह है शिव बाबा की दरबार। यहां से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में ये रहता है कि सर्विस करे। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कखपन देते हैं, बाप बदले में सब सोना देते हैं। बाबा को कखपन देते हैं, बाबा रिटर्न में सोना देते। सभी बहनों को सोने का बैज मिला, इतनी खुश हो गई।
बाकी कुछ मिले न मिले, लेकिन बैज हरेक को जो मिला, जैसे जान थी हर एक बहनों की बाबा का जो श्रृंगार। कई बहनों ने सुनाया कि ऐसा लगा कि हम बाबा के ऋणी हो गए, हमने जो सेवा की उससे कई गुना अधिक बाबा ने हमको दिया, बाबा के घर से हमें मिला। तो ऐसा लगता है और जाकर के हमें कितनी सेवा करनी होगी अभी, तो तब जाके बाबा का घर का ये ऋण उतार सकेंगे। तो इतनी खुश हो गई सारी बहनें, और खास बैज मिलने पर बहुत खुशी हुई। कहते सामान तो सेंटरों पर होता है, लेकिन बैज जो मिला उससे बड़ी चीज और कुछ नहीं लगा। तो बाबा कखपन लेते हैं और रिटर्न में सोना देते हैं। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो, यह है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं, पंख आदि नहीं है। वहां के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे। अभी माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते हैं। ये समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। रॉकेट में जाते हैं तो समझते हैं कि खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा वहां कोई बैठा है क्या? बाबा पूछते, अब खुदा वहां कोई बैठा है क्या? ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है। बुद्धि में आना चाहिए, बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते मेरा काम ही यह है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं। मैं नॉलेजफुल हूं, मैं आता तो हूं ना, इसमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूं। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, तो मेरे में भी तो पाठ है जो मैं रिपीट करता हूं। तुम्हारा पाठ जास्ती है, मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। बाबा कहे मैं आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते नहीं है। बाप कहते मेरा पाठ है, सृष्टि रचना प्रेरणा आने की बात नहीं। मेरा पाठ आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखाता हूं। जैसे ही पाठ खुलने का समय होता है, बाबा इसमें आ जाते और राजयोग सिखाते। मैं गर्भ में तो आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखाऊंगा, या कचमच में आऊंगा। मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूं, यह भी तुम जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूं, परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेगी, फिर दूध घी की नदियां बहेगी, ये बाप बैठ समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? बाबा कहे पांडव लड़ते हैं क्या?
बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़ मामेकम याद करो। लड़ाई है हमारी माया रावण से या दे अभिमान से, तो अंत मति सो गति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाबा की याद में समा जाना है, बाकी ज्योति ज्योत में समाने की बात नहीं है। मन मना भव, सिर पर बोझा बहुत है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वह अवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म उनको तो लेना ही है। अब बाप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दे। यही एक चिंता अंदर में रहनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।